नमस्कार दोस्तों, यूनिक वेब क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज के हमारे खास मेहमान हैं श्री ओम प्रकाश जी काबरा, अध्यक्ष कुचामन विकास समिति कुचामन। सर नमस्कार। नमस्ते कला साहब। नमस्ते सर, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों के लिए अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि और शिक्षा दीक्षा के बारे में कुछ बताएं। देखिए, 1966 में मैंने साइंस से ग्रेजुएशन किया था महाराजा कॉलेज जयपुर से। उसके बाद मेरा पारंपरिक व्यवसाय यहाँ छोटूलाल शंकरलाल नाम से फर्म अनाज मंडी में, कृषि उपज मंडी में है। मैं वहाँ का ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन का अध्यक्ष भी हूँ और करीब 40 साल तक मैंने मेरा जो ट्रेडिशनल व्यवसाय था अनाज का वो काफ़ी बड़े स्तर पे किया। उसके बाद मैं लायंस क्लब से जुड़ा। लायंस क्लब के कई कैबिनेट में रहा और कई साल तक लायंस क्लब के बाद में 1980 में स्वर्गीय बालकृष्ण जी सारडा ने कुचामन विकास समिति की स्थापना की। मैं उनके संपर्क में आया और मैं उस समय उनके कार्यकाल में उपाध्यक्ष की हैसियत से उनके साथ काम किया। 95 में सारडा साहब की डेथ होने के बाद में मुझे उनके स्थान पे काम करने का अवसर मिला और आज करीब 23-24 साल हो गए हैं और मैं बराबर इस पद पर बना हुआ हूँ। हर 3 साल बाद हमारी संस्था के चुनाव होते हैं। 9 बार मुझे यूनानी मछली इस पद के लिए जो है सभी मेरे मित्रों ने जो है सिलेक्ट किया और मुझे भी खुशी है कि मैं व्यवसाय वगैरह छोड़ के और सामाजिक सेवा के विकास समिति के कार्य कर रहा हूँ। सर, आपको सबसे पहले ये जो सामाजिक कार्यों में जो आपकी रुचि है या प्रेरणा है, ये कैसे मिली? देखिए, मैंने आपको बताया मैं लायंस क्लब से जुड़ा। वहाँ भी सेवा के हम लोग आई ऑपरेशंस वगैरह छोटे मोटे कार्य करते थे। उसके बाद विकास समिति में सारडा जी के साथ जुड़ा। सारडा जी का व्यक्तित्व बहुत विशाल था और बहुत सारे लोगों से उनके संपर्क भी थे। वो बॉम्बे और कई शहरों में रहे। बसंत कुमार जी बिरला जो देश के सबसे बड़े उद्योगपति है, उनके साथ बड़े लंबे समय तक रहे। तो उनके साथ मुझे बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला और फिर मुझे भी इस कार्य में आनंद आने लगा। तो मैंने अपना व्यवसाय छोड़ के और इस सामाजिक सेवा में पूर्ण रूप से लग गया और मैं अभी 10 बजे से पूरे 6-7 बजे तक इस कार्यालय में विकास भवन में समिति का कार्य देखता हूँ। बहुत बढ़िया। सर, अब आप हमें थोड़ा सा कुचामन विकास समिति के बारे में विस्तार से बताएं। ये संस्था जो है ये विकास समिति जितनी भी जहाँ पे भी हैं उन सब में एक बहुत ऊपर स्थान रखती है अपना, और लोग जब कुचामन एंटर होते हैं तब से इसका कुछ ना कुछ उनके ऊपर इम्प्रेशन पड़ना शुरू होता है। तो सर, ये इतना बड़ा आपने जो उपलब्धियां हासिल की है इस संस्था के अंतर्गत, ये कैसे संभव हुआ? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये स्वर्गीय सारडा साहब की देन है और कुछ ईश्वर की कृपा है कि ये समिति 40 साल से बिल्कुल बिगड़ किसी कंट्रोवर्सी के चल रही है। कुचामन के जो अच्छे परिवार के सामाजिक सेवा में रुचि रखने वाले लोग हैं, उनका एक समूह सारडा जी ने बनाया और सब लोग अपना समय यहाँ सामाजिक कार्यों में देते हैं। कोई भी पेड जो है सदस्यों में से नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक इस तरह का वातावरण बना और सबसे बड़ी हमको जो कुचामन के लोग थे, प्रवासी बंधु जो बाहर रहते हैं और आज अच्छी पोजीशन में है, उनका सहयोग मिला। विशेष रूप से आर्थिक सहयोग उन लोगों का मिला। उसके कारण ही करीब 20-22 परियोजनाएं हम यहाँ स्थायी रूप से चलाने में सक्षम हुए। मुख्य जो कार्य क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं आपकी समिति में? देखिए, हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक फील्ड में काम करते हैं। शिक्षा में हमारे 3-4-5 कॉलेजेज हैं, स्कूल्स हैं, कुछ दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह है। तो इस तरह के शिक्षा के प्रोजेक्ट हम काफ़ी सालों से चला रहे हैं। और कुचामन में पहले नागौर जिले में शिक्षा का बहुत कम प्रसार था। तो सबसे पहला जो प्राइवेट विद्यालय है सागरमल बांगुड़ा आदर्शवाद मंदिर, वो 1981 में हमने विकास समिति ने सारडा जी ने स्थापित किया। उसके बाद पहला कॉलेज इस क्षेत्र का प्राइवेट कॉलेज कुचामन महाविद्यालय, जो आज इस क्षेत्र का सबसे बड़ा कॉलेज है, वो 1981 में शुरू किया। उसके बाद यहाँ दूसरे लोग जो है एजुकेशन में आने लगे और कुचामन आज मैं समझता हूँ एक शिक्षा नगरी के रूप में जाना जा रहा है। तो इसका श्रेय कुचामन विकास समिति को है कि शिक्षा की शुरुआत स्वर्गीय बालकृष्ण जी सारडा ने इस कुचामन से की। अच्छा, जब आपके ऊपर इस संस्था का कार्यभार आया तो आपको आपके जो अनुभव हैं और जो आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा अपने कार्य को लेकर के, विस्तार को लेकर के, उसके बारे में कुछ बताएं।
देखिए, शुरू शुरू में जब मैं इससे जुड़ा तो निश्चित रूप से इतना अनुभव भी नहीं था और मैं व्यवसाय में लगा हुआ था। लेकिन उसके बाद 2-3 सालों बाद मुझे लगा और मुझे स्वयं को आनंद आने लगा, तो मैं पूरा समय यहाँ समिति को देने लग गया। बाहर के प्रवासी बंधुओं से जुड़ते रहे, बाहर बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली भी उनसे मिलने जाते, और जहाँ कहीं भी जाते तो मैं समझता हूँ कि हमारा सब लोग बहुत अच्छा स्वागत करते और आर्थिक सहयोग भी देते। हर 4 साल से 5 साल से हम लोग प्रवासी सम्मेलन यहाँ रखते हैं। उसमें बाहर के कुचामन के जितने भी लोग हैं सब परिवार उनको बुलाते हैं। 3 दिन यहाँ खाना पीना, रहना, मनोरंजन साथ करना और अपने नगर विकास की डेवलपमेंट के लिए चर्चा करना। तो एक वातावरण इस तरह का बना कि बहुत सारे लोग जो कुचामन से 40-50 साल 100 साल पहले चले गए, वो कुचामन से अभी तक जुड़े हुए हैं। वो कनेक्टेड रहते हैं। अभी जैसे अपन चर्चा कर रहे थे सर, ये आपने एक तो जो बहुत ही सुंदर इसका संक्षिप्त परिचय छपवाया है, और एक वो आप बता रहे थे कि एक बाई मंथली जो आपकी जो आती है विकास पत्र। हाँ, हाँ। तो जरा एक बार उपलब्ध कराएं साहब। ये सभी जितनी भी संस्थाएं इस प्रकार का काम कर रही है, उनके लिए समझने वाली चीज है कि यदि आप अपने क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों से कनेक्टेड रहें तो आपको आर्थिक सहयोग में कमी नहीं आती। बस जरूरत पड़ती है तो सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति की जिसके पास में विचार हो अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये देखिए साहब, हर 2 महीने में ये जो है इनकी कुचामन विकास पत्रिका छपती है, और ये सभी उन लोगों तक पहुंचती है जो इससे जुड़े हुए हैं, उनको एक संपर्क का एहसास कराती है। और फिर इसी तरीके से इनका एक संक्षिप्त परिचय है, ये प्रिंट में भी अवेलेबल है, ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। तो सर ये सारे आइडियाज, और जैसा आपने बताया कि आप हर 3 वर्ष में या 4 वर्ष में एक वो जो गेट टुगेदर कराते हैं, तो ये सारे विचार कहाँ से आए आपके पास? देखिए, जब तक आप लोगों से जुड़ोगे नहीं तब तक कोई भी व्यक्ति आकर नहीं आएगा। लेकिन एक सेंटिमेंट्स के आप इस कुचामन में पड़े हुए हो, आपके पिताजी यहाँ रहे हैं और आपको अपने नेटिव प्लेस के लिए कुछ न कुछ योगदान करना चाहिए, ये एक संदेश हमने प्रवासियों को दिया, और उन्होंने खुले मन से यहाँ के डेवलपमेंट के लिए काम किया। और आज मैं समझता हूँ कि हमको धन का कहीं भी अभाव नहीं रहता है। परियोजना के बारे में उनसे पूछना होता है कि आपका हेल्थ के सेक्टर में इंटरेस्ट है, आपका एजुकेशन में इंटरेस्ट है, या कोई सामाजिक क्षेत्र में आप कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, कितना आपका बजट है, उसके हिसाब से हम उनको परियोजना बना के भेजते हैं और वो बराबर सहयोग करते हैं, आर्थिक सहयोग करते हैं और उसका हम संचालन करते हैं। अच्छा सर, जो जैसे संस्था कोई भी हो और उसमें एक पारदर्शिता एक महत्वपूर्ण जो है बिंदु होती है। लोगों का विश्वास तभी आपके साथ में जमता है जब आपने अपनी पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया था। इसके लिए आपने क्या प्रयास किया? देखिए, आपने बहुत अच्छा जो सवाल पड़ा। बहुत सारी संस्थाएं जहां उनमें पारदर्शिता नहीं होती है, फाइनेंशियल कारण से कंट्रोवर्सी हो जाती है, आपस में जुड़े, लेकिन हमने शुरू से इस तरह की यह पद्धति रखी कि कोई भी कैश पेमेंट का यहाँ पे हमने जितनी भी फीस आती है सारी बैंक में जमा होती है। 200 रुपए का भी अगर कोई खर्च होता है तो वो 4 लोगों के पास होने के बाद सिग्नेचर होके जाता है। पेमेंट कोई भी कैश में नहीं होता। तो हमारी जो फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी है वो इतनी सुदृढ़ है कि कहीं कोई लीकेज की गुंजाइश नहीं रहती, तो लोगों का विश्वास बना रहता है। बहुत बढ़िया साहब। एक मैं ये जानना चाहता साहब, आगे की क्या परियोजनाएं हैं या आगे के ऐसे कौन से विशेष मिशन है जिन पे आपकी संस्था अभी काम कर रही है? देखिए, हम अब एजुकेशन के बजाय दूसरे सामाजिक प्रोजेक्ट्स में काम करना चाहते हैं जो दूसरे लोग नहीं करते। एजुकेशन के तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हो गए, लेकिन जैसे अपना घर परियोजना है जिसमें निशाय, डिसेबल्ड, जो अपाइज है या जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, इस तरह के लोगों को एक शेल्टर होम देना अपना घर के नाम से। तो वो 50 बेड का हम अगले महीने शुरू कर रहे हैं। सीनियर सिटीजन्स जिनके पास बैठने की या मनोरंजन की जगह नहीं होती है, उनके लिए सीनियर सिटीजन होम शुरू किया है। तो वहाँ अपना वो मनोरंजन करते हैं, साथ बैठते हैं, हम उन लोगों के साथ में अपना समय व्यतीत करते हैं। तीसरा, जो कार्डिक केयर यूनिट मैंने बताया कि कई रोगियों की आजकल काफी बड़ी संख्या है, तो उनके लिए हमने हमारा जो डायग्नोसिस सेंटर है रामजीवन काबरा रोग निदान के, उसके ऊपर डायग्नोसिस सेंटर की स्थापना की है। तो इस तरह के जो जन उपयोगी प्रोजेक्ट्स है, जिन जो से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं जनता से, उस तरह के प्रोजेक्ट हम ले रहे हैं। बहुत ही बढ़िया साहब, बहुत ही बढ़िया। और ये सभी और इसमें एक बात जो मैंने बताई आपको, एजुकेशन में हम फ्री एजुकेशन गर्ल्स की करते हैं। अभी 500 लड़कियां 12th के बाद में ग्रेजुएशन तक उनको सारी सुविधाएं निःशुल्क हम प्रदान करते हैं। उनका कन्वेंस फ्री, बुक्स फ्री, ड्रेस फ्री,
पेरेंट्स का सिंगल पैसा भी उनको ग्रेजुएट करने तक नहीं लगता है। तो इस तरह की योजनाएं हमारी समिति ने अब विशेष रूप से लेना शुरू किया है। अच्छा, ये मेरा अंतिम सवाल होता है और ये मेरे सभी अतिथियों से मैं जरूर पूछता हूँ सर, जो युवा वर्ग है देश का, अभी जो ये पिछला अपन देखें तो 10-15 साल का जो समय है, इसमें कई पारंपरिक जो है या परंपरागत जो कार्य है वो तो खत्म हो गए और नए बहुत सारे जुड़ गए, जिनसे बहुत सारे लोग तरीके से कनेक्ट हो नहीं पाए। विकल्प बहुत सारे हैं, लेकिन युवा वर्ग जो है वो दिग्भ्रमित सा है और एक जो कार्यशैली होती है ना कि भाई आपको किसी भी एक काम को पकड़ करके उसके पीछे समर्पित होकर लगना पड़ता है, वो समर्पण और धैर्य का भी अभाव नजर आ रहा है। तो आप युवा वर्ग को विशेष तौर से क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो अपने जीवन को किस तरीके से शेप करें? देखिए, पिछले समय में बहुत परिवर्तन हुआ है हर क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक परिवेश हो, चाहे एजुकेशन का तरीका हो, बहुत सारे परिवर्तन हुए और निश्चित रूप से युवा वर्ग का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान इसमें रहता है। हमारे भी जो समिति के सदस्य हैं वो 70+ के हो गए। हम भी चाहते हैं कि कुछ युवा लोगों को जोड़े। युवा लोगों का एक डेयरिंग कैपेसिटी होती है। यहाँ पर एजुकेशन का सीए जो कल्चर है, काफी यहाँ के करीब 300 बच्चे बॉम्बे में सीए जो है करके कार्य कर रहे हैं। दूसरे अब बाहर जो है प्रोफेशनल में भी जा रहे हैं, क्योंकि अब नई पीढ़ी जो ट्रेडिशनल व्यवसाय है, अनाज, कपड़े, किराना, इस व्यवसाय में नई पीढ़ी नहीं आना चाहती। तो वो इस तरह की एजुकेशन को जब तक अपन बढ़ावा नहीं देंगे, उनके पास अच्छी कोई डिग्री नहीं होगी, तो वो बाहर स्टैंड नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज कुचामन के बहुत सारे नवयुवक बॉम्बे, कलकत्ता, बेंगलुरु, हैदराबाद में जो है काफी लोग मार्बल और ग्रेनाइट के व्यवसाय में यहाँ के लगे हुए हैं और वो भी अपना एक पहचान बनाते हुए काफी बड़े स्तर पे कार्य कर रहे हैं। तो साथियों, जैसा आपने देखा, विकास समिति क्या कर सकती है, कितना परिवर्तन ला सकती है, इसका एक सजीव उदाहरण है कुचामन विकास समिति। बहुत सारे जीवन के क्षेत्रों में ये लोग काम कर रहे हैं, अच्छी इनके पास टीम है, ट्रांसपेरेंट है, काम करने का इन्होंने एक तरीका विकसित किया है। और अन्य जो जितनी भी समितियां हैं या संस्थाएं हैं जो सामाजिक कार्यों में अभी लगी हुई हैं, उनके लिए ये एक रोल मॉडल है। तो सर, आपसे बातचीत करके बहुत बढ़िया लगा और हमारी तरफ से यदि आपको कभी भी किसी प्रकार के ऑनलाइन से रिलेटेड इस तरह के प्रचार प्रसार की अगर कहीं आवश्यकता हो, आप बिल्कुल हमें याद करें सर, हम हाजिर हो जाएंगे। धन्यवाद कल्ला साहब, आप इस तरह की हमारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाते हो, इसलिए लोगों को जानकारी होती है। हर कस्बे में लोग अपना एक समूह बना के, विकास समिति बनाकर, और वहाँ के नगर के, वहाँ के कस्बे के विकास में रहते हैं। कई काम सरकार नहीं कर पाती है, दूसरे लोग नहीं कर पाते, तो स्थानीय स्तर पर अगर लोग मिलकर उन काम करें तो बहुत सारी जो है, मैं समझता हूँ कि लोकल लोगों की समस्याएं दूर कर सकती है। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कल्ला साहब, आप सबका, आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।